हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। तो जिन बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान के चलेंगे। ठीक है, माना शेफाली को गणित में मिले अंक कितना मान लेंगे, x। तो उसको गणित में कितने अंक प्राप्त हुए, x। तो शेफाली को अब अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त, तो हम अंग्रेजी का देखेंगे। अंग्रेजी में मिले अंक बराबर 30 माइनस एक्स। अब देखो ये 30 माइनस एक्स कैसे लिखा जाता है, ये वाली टर्म देखो स्टूडेंट्स, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है, 30। तो देखो मैथ प्लस इंग्लिश दोनों के सब्जेक्ट का जो नंबर है, दोनों के उनका योग 30 है। तो देखो अब हमने मैथ का x मान लिया, तो हमें इंग्लिश का निकालना है, तो 30। तो देखो इंग्लिश का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। देखो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे कि 30 माइनस एक्स। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, यदि उसको गणित में 2 अंक, कितने, 2 अंक अधिक मिले, तो कितने अंक हो जाएंगे, x प्लस 2। क्योंकि गणित में कितने मिले, x। और उसको गणित में जो शर्त है उसमें क्या लिखा है कि अगर उसको गणित में x प्लस 2 नंबर मिले, अगर 2 अधिक नंबर मिले, और अंग्रेजी में यदि उसको अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, 3 अंक क्या मिलते हैं उसको, कम मिलते हैं। तो देखो अंक कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे, 30 माइनस एक्स, और इसमें से 3 और कम कर दो, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखो ये 30 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 27 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो हमें करना क्या है, इसको जो गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल करना है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना, 210। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 27, इट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, 27x माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, जब x का x से होगा और माइनस साइन आ जाएगा,
फिर 2 का ऐसे करेंगे तो प्लस का 27 दूनी 54 और माइनस का 2x बराबर 210। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इस टर्म को उधर लेके जाते हैं 210 की तरफ। तो देखो जब हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस का 27 एक्स और माइनस का ये 2x है तो प्लस का 2x और माइनस का हो जाएगा 54 और प्लस के 210 वैसे के वैसे रहेंगे बराबर 0। देखो हमने क्या किया, ये बराबर से इधर की जितनी भी टर्म्स है हम उसको उधर लेके गए, जब उधर लेके गए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 27x था तो वो माइनस का हो गया, प्लस का 2x था तो वो इधर प्लस माइनस का था तो इधर प्लस का हो गया। तो ऐसे करके हमने क्या किया, इसको सही से लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, देखो 27 में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 25x और इसको घटाओगे 210 में से 54 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 651। इसको ये बचेगा माइनस यानी कि प्लस का 156, प्लस का 156 बचेगा। तो देखो अब ये एक द्विघात समीकरण आ गई। तो इसके हमारे पास तीन विधियां हैं, या तो आप गुणनखंड विधि से कर लो या आप श्रीधराचार्य सूत्र से कर लो, जो द्विघाती फार्मूला हमने ड्राइव करवाया था उससे कर लीजिए। तो हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 156 के ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से और काटेंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 कैसा है, अभाज्य संख्या तो 13 एकम 13। तो हमें करना क्या है, 156 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर कितना हो जाए, 25 हो जाए। ये वाली टर्म है, इसको हम स्प्लिट करते हैं। तो देखो इट इम्प्लाइज, यहाँ पे भी साइन इट इम्प्लाइज का रहेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इस 25 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 4 3 12, देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर हो जाता है 12 और 13। अगर हम 12 और 13 का गुणा करें तो कितना, 156 मिलता है। अगर इनको जोड़े तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो माइनस का, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 13 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 13x हो जाएगा और माइनस का ही 12x हो जाएगा प्लस का 156 बराबर 0। तो देखो अब यहाँ से x कॉमन है तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 13 और यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 13 बराबर 0। तो अब देखो इसमें दोनों में से ये टर्म कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे, x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0। इट इम्प्लाइज का साइन ऐसे ही लगा रहेगा। ठीक है, अब देखो एक बार क्या करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके, जैसा कि हम करते आए हैं पहले वाले क्वेश्चंस में। तो देखो x माइनस 13 बराबर 0 कामा x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 13 और x बराबर कितना आ गया 12। तो देखो जब शेफाली को गणित में अगर हम 13 अगर मान के चलेंगे कि उसको 13 अंक, यदि गणित में 13 अंक मिले तो उसको अंग्रेजी में कितने मिले होंगे, 30 माइनस, देखो 30 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 13, तो 30
घटा देंगे तो कितना बचेगा 17। अगर हम गणित के अंक कितने मान लें 13, तो उसको अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, तो इसको इंग्लिश में मिल रहे हैं 17। और अगर हम गणित के ये वाले किसके मान लें, गणित के, तो अगर गणित के मान लोगे तो क्या करोगे 13 माइनस एक्स, तो 13 में से अगर 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 18, तो उसको अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 18 अंक मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ को आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक डायग्राम से समझते हैं। देखो आयताकार का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो आयत होता है, और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है आयत में। तो ये आयताकार खेत है, तो इसका जो डायगोनल है मतलब इसका विकर्ण, मान के चलो ये विकर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो विकर्ण है वो 60 मीटर कैसा है, लंबा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी भुजा मान लेते हैं ये x। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण है वो कितना है 60 अधिक है छोटी भुजा से। और क्या कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो ये बड़ी भुजा ये हो गई, तो ये क्या है x प्लस 30, छोटी भुजा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं हल। हम क्या लिखेंगे, माना खेत की छोटी भुजा बराबर हमने कितना मान ली x मीटर। ठीक है, ये x मीटर मान ली हमने छोटी भुजा इसकी। चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे x लिखा है, x मीटर। तो अब बड़ी भुजा कितनी है, तो खेत की बड़ी भुजा हमें पता है कि वो छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर। तो हमें क्या करना है, खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। देखो हमें ये पता है कि इसका जो विकर्ण है वो सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो देखो ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय या थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो सामने वाली भुजा का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर का योग उसके बराबर होता है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कर्ण हमारा कितना दे रखा है x प्लस 60 का होल स्क्वायर। देखो ये आधार कितना है, आधार है x प्लस 30,
और लंब हमने कितना मान रखा है, ये है प्लस का एक्स स्क्वायर। तो देखो हम क्या करेंगे, अब इनको ओपन करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारी जो सब संख्या थी उसका यूज करेंगे। तो इसको ओपन करो तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 बराबर, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही। तो देखो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर के इधर उधर है बराबर। तो देखो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 120x बराबर में क्या बचा 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं वो इधर लेके जाएंगे, ठीक है। जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज देखो एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 60x और देखो माइनस का ये वाला 120x है वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 120x और माइनस का ये वाला ये माइनस का आएगा 3600 और प्लस का 900 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आइए अब इस तरफ करते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहां पे लिख लेते हैं, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस का 60x है और माइनस का 120 है x, तो कितना बचेगा माइनस का 60x। अब देखो 3600 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2700, 2700 बराबर में क्या होगा 0, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो करते क्या है कि 2700 के ऐसे गुणनखंड कि यहाँ पे देखो ये वाला साइन देखेंगे कि घटाने पर कितना हो जाए 60 हो जाए, ठीक है। तो आइए 2700 के गुणनखंड करते हैं। तो इस देखो 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 1350। 2 से फिर डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 675। अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 15। 3 से फिर डिवाइड करोगे तो 3 सत्तो 21 और 5 15 और देखो फिर इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं एक बार 3 से और डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इनको ऐसे इनके गुणनखंड बनाने की है, घटाने पर कितना हो जाए 60 हो जाए, ठीक है 60। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो 3 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, ये ऐसे नहीं बनाएंगे, देखो 5 2 गुणे 5, एक बार 2 को 5 के साथ ले लिया और 5 दूनी 10, देखो 10 तियां 30 और 60 90 हो जाएगा ये, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमने एक साथ ले लिया। अब क्या क्या बचा, 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 30, ठीक है। देखो अगर हम 30 देखो 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचेंगे, और अगर 90 और 30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2700,
ठीक है, तो अब हमने इनके गुणनखंड कर लिए, तो इस वाली टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30 हो जाएगा और माइनस का 2700 ऐसे ही बराबर 0। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस का 90 हो जाएगा और प्लस का यहाँ से 30 कॉमन है, तो देखो यहाँ पे 30 प्लस का कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा x, और इसमें से 30 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा माइनस का 90 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, एक देखो इसको x माइनस 90 एक बार लिख लेंगे और x प्लस 30 बराबर 0। अब इनके अलग अलग हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो x माइनस 90 बराबर 0 एक बार रख दिया और x प्लस 30 बराबर 0 रख दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 90 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 30। तो देखो ये माइनस का जो 30 है, ये जो वैल्यू आई है, ये क्या हो जाएगी, ये अमान्य हो जाएगी, इसको हम अमान्य कर देंगे, क्योंकि किसी भी खेत की जो लंबाई है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो ये देखो हमारी जो छोटी भुजा है, ये छोटी भुजा ये कितनी आ गई 90। तो हम लिखेंगे जो खेत की छोटी भुजा कितनी होगी 90 मीटर। ठीक है, 90 मीटर आ गई। तो खेत की बड़ी भुजा कितनी, खेत की बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 30 है, x प्लस 30, तो x की वैल्यू कितनी है 90 प्लस 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 120 मीटर। तो हमारी जो छोटी भुजा है वो कितनी आ गई 90 मीटर और ये जो बड़ी वाली भुजा है ये कितनी आ गई 120। ठीक है, हमने क्या किया था, एक बात समझ लेते हैं। देखो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ये चीज हमें दे रखी थी। हमने छोटी भुजा को मान लिया x और बड़ी भुजा क्या दे रखा है कि x प्लस 30, वो छोटी भुजा से 30 बड़ी है। तो सबसे पहले मान लिया हमने, जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम मान लेते हैं, छोटी वाली चीज़ पहले मान ली, फिर बड़ी वाली हमें दे रखी है। तो प्रश्नानुसार हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया। क्यों किया, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है, खेत कैसा है आयताकार, तो उसका हर एक कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो हमने क्या लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय और बस आपको सॉल्व हो गया। तो आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आइए उसको ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हल कैसे निकालेंगे, पहले हम दोनों संख्याओं को मान लेंगे। माना छोटी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम बड़ी संख्या भी मान लेते हैं, ये मान लेंगे y। अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 के बराबर है। तो देखो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, देखो अंतर करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। देखो अब हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने बड़ी संख्या किसको माना है,
बड़ी संख्या हमने बाई को माना है। अगर हमें किसी चीज़ का अंतर करना है, मान लो 8 और 3 है, तो अगर हमें अंतर निकालना तो क्या करते हैं, हमेशा बड़ी संख्या में से हम घटाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या हमने क्या मानी है, x। तो x, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1। तो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या हमने x मानी, तो x स्क्वायर बराबर 8/, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट, देखो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हमने 8 गुना कर दिया बड़ी संख्या का। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से, 1/2 से देखो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान हम समीकरण में रख देंगे फर्स्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 8/, तो 8/, और बराबर में 180। ठीक है, अब हम 180 को इधर ले आएंगे। इट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस 8/, और माइनस का 180 बराबर 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो वाई स्क्वायर माइनस 8/, माइनस 180 बराबर 0। देखो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गई। अब हम करते क्या है, देखो इस वाली टर्म को हमें क्या करना है, ऐसे गुणनखंड, देखो 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि वो कितना, घटाने पर 8 आ जाए। तो देखो 180 के अब आज गुणनखंड करो, 90, 2 से घटोगे 45, और 5 से काटोगे 5, 45, 3 और 3, घटाने पर 8 आ जाए। तो देखो 3 गुणे 5, नहीं ऐसे नहीं, 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि 18 हो जाएगा। 3 3 9 9 दूनी 18, तो ये 2 निकल गए और एक ये निकल गया, और 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, और 18 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो हमें ये चाहिए था, तो हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, अब इस 8 को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे कैसे, -18 माइनस 10 और बाई माइनस 180 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 18/, देखो इस बाई का अंदर मल्टीप्लाई, इस माइनस का भी करना है, प्लस का 10/, माइनस का 180 बराबर 0। तो देखो यहाँ से क्या बाई कॉमन है, तो बाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बाई माइनस 18, और प्लस का 10 कॉमन लोगे यहाँ से, तो बाई माइनस 18 बराबर 0। तो देखो बाई माइनस 18 कॉमन है, तो बाई प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 को दोनों के अलग अलग बराबर रख देंगे। तो बाई माइनस 18 बराबर 0 एक बार रख दिया, और बाई प्लस 10 बराबर 0 रख दिया। तो यहाँ से बाई बराबर क्या निकल आएगा, यहाँ से बाई बराबर आ गया 18, और यहाँ से बाई बराबर कितना आ गया, माइनस का 10। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। ये देखो अमान्य क्यों क्यों मान लेंगे, क्योंकि किसी भी, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 8/, वो है छोटी संख्या। तो किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अमान्य कर देंगे। और हमारा जो बाई बराबर कितनी, तो जो हमारी बड़ी संख्या क्या निकल आई, 18। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या
अतः यहाँ लिख देंगे अतः बड़ी संख्या कितनी निकल आई, y बराबर 18, y इक्वल्स टू 18। तो छोटी संख्या क्या होगी, देखो इस वाली इक्वेशन से निकाल लेंगे, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 8y। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे y की वैल्यू कितनी है 18। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 18 × 144। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा √144। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा √144। तो एक्स बराबर जब √144 का रूट क्या होता है 12 का रूट होता है 144, ठीक है। तो 12 निकल आएगा बाहर प्लस माइनस का। तो यहाँ पे जो हमारी छोटी संख्या होगी वो 12 होगी और बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, हल माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, एक समान चाल बराबर कितनी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। तो वो एक समान चाल से कितनी दूरी तय की 360। तो देखो एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर चाल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो देखो केस फर्स्ट में वो जब एक समान चाल से चल रही है, देखो केस फर्स्ट में क्या था कि दूरी कितनी थी, जैसे ए से बी तक 360 किलोमीटर, और वो कितनी स्पीड से चल रही x किलोमीटर पर आवर से। तो हमारा पहला जो समय होगा t1 होगा वो कितना आ जाएगा, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय कर रही है ट्रेन 360, और कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी चाल है x किलोमीटर पर आवर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब देखो सेकंड में क्या होता है, सेकंड केस में डिस्टेंस उतनी ही है ए से बी तक 360 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर अधिक हो गई। तो देखो हमारा जो समय t2 होगा वो कितना हो जाएगा 360। दूरी तो उतनी है लेकिन जो चाल है वो कितनी होगी x + 5। तो इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि अगर वो 5 किलोमीटर अधिक होती तो वो 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो देखो 360/x बराबर 360 x + 5, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करना है, ये 1 घंटे को देखो ये क्या कर रही है 1 घंटे ज्यादा समय ले रही है, ठीक है। और ये 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा स्पीड से चल रही, तो ये 1 घंटा उसी यात्रा को करने में कम समय ले रही।
तो जो 1 है वो किधर ऐड होगा, इधर ऐड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो, जैसे मान लो मेरे पास जैसे क्या है कि वो ट्रेन है 8 किलोमीटर जैसे चल रही है, ठीक है, और इधर 6 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर हमें इसको बैलेंस करना है, इक्वल करना है, तो 2 किधर ऐड होगा, इधर ऐड हो जाएगा। तो इसी हिसाब से देखो ये क्या कर रही, ज़्यादा समय ले रही है, कितना ज़्यादा ले रही, एक घंटा। तो हम क्या करेंगे, एक को इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। इस एक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 तो बटे एक्स प्लस 5, यहाँ पे मल्टीप्लाइज का साइन लगा देंगे और इक्वल में क्या रहेगा, 1। अब इसको आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इट इम्प्लाइज 360 एक्स, इसका इससे होगा, प्लस का देखो 5 का 360 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 छक्का 30 का सिपर हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, ये हो जाएगा 1800। अब देखो इसका इससे करोगे तो माइनस का 360 एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में यानी कि इसके हर में क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, और ये बराबर में 1 ऐसे ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 का तिरछा गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे समझते हैं, इट इम्प्लाइज, देखो इस 1 का इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5, ठीक है, इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये वाली देखो ये वाली टर्म प्लस की है, ये वाली टर्म माइनस की है, तो घट गई, ठीक है। अब कितना बचा, 1800, सिर्फ 1800 बचेगा। अब देखो इसका इस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस टर्म का, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो इस 1800 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1800 बराबर 0। अब करना क्या है भाई हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसका मूल निकाल देंगे, ठीक है। तो 1800 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर, देखो ये वाला साइन देखते हैं, घटाने पर 5 हो जाए, करते हैं आइए। तो देखो 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 900, फिर 2 से काटोगे तो 450, फिर 200 काट दोगे तो 2 2 और 5, फिर 3 से काट दोगे तो 7 21 और 5 15, फिर 3 से काट दोगे 3 दूनी 6 25 आ जाएगा, फिर 5 से काट दोगे, फिर 5 से काट दोगे। अब हमें इनको ऐसे बनाना, देखो कैसे बनाएंगे इसको, देखो इन तीनों को एक साथ ले लो, 3 गुणे 3 गुणे 5, देखो 3 3 9, 9 पंजे 45, ठीक है। ये 3 खत्म, तो देखो 2 2 2, तो 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो देखो 40 और 45 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1800, और 45 में से 40 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो देखो इसको हम कैसे, इस टर्म को कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे 45 माइनस 40, माइनस के 1800 ऐसे बराबर 0। इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का, प्लस का 45x माइनस का 40x और माइनस के 1800 ऐसे बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन है, तो देखो x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x प्लस 45, माइनस का यहाँ 40 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस का 40 कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ से 40 कॉमन आएगा तो कितना, प्लस का 45, क्योंकि 40 और 45 का गुणा कितना है, 1800 बराबर 0।
ऐसे ही रख देंगे। इट इम्प्लाइज, देखो अब इसको एक बार लिख लेंगे, x + 45 और x - 40 बराबर 0। इट इम्प्लाइज, अब देखो अलग अलग 0 रख देंगे, तो x + 45 बराबर 0, कामा x - 40 बराबर 0। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -45, ठीक है, -45 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 40, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो 40 है यही क्या होगी, 40 km/h, km/h, ये क्या हो जाएगी, हमारी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो जो ट्रेन थी वो कितनी स्पीड से चल रही थी, तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की एक समान जो चाल थी वो कितनी थी, 40 km/h, ठीक है, 40 km/h। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट।